दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गज से। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम खास बात इस प्रोग्राम में किसी खास मेहमान को आमंत्रित करते हैं और उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं और वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज मेरे साथ बाला साहब लोने हैं खास बात इस प्रोग्राम में। जी हाँ, बाला साहब लोने एक ऐसे व्यक्ति है जो इंडियन बहुजन टीचर्स एसोसिएशन के नांदेड़ केंद्रीय जिला अध्यक्ष है। जिला परिषद की जो कर्मचारियों के लिए पदपीढ़ी होती है, इस पदपीढ़ी पर पिछले 2 साल से उन्होंने काम किया है, सचिव बोलकर काम किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो नांदेड़ में चलती है बाबा साहब के नाम से, इस सोसाइटी के वो सल्लागार समिति के अध्यक्ष है और एक साहित्यकार भी है। और खास बात किया जाए, यानी इनके बारे में बोला जाए तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है वो। तो आइए सीधा मिलते हैं बाला साहब लोने से। जय भीम लोने साहब। सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। लोने सर, खास बात इस प्रोग्राम में, लॉर्ड बुद्धा टीवी का खास प्रोग्राम है, खास बात इस प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपका जो कार्य है उस कार्य की भी मैं सराहना करता हूं। लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से आपने हमें आमंत्रित किया, हम ये आपके पास साक्षात्कार करने का मौका दिया, इसलिए मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जी। और आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। लोने साहब, सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे, तो आपका परिचय दें। मैं बाला साहेब लोने, केंद्रीय नांदेड़ जिला अध्यक्ष, इंडियन बहुजन टीचर्स एसोसिएशन महाराष्ट्र तथा सल्लागार समिति अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जिला नांदेड़ तथा नांदेड़ जिला परिषद अधिकारी कर्मचारी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर तथा महात्मा फुले जयंती मंडल का मैं सचिव हूँ। और कई बीते साल से बामसेब और समस्त जो सामाजिक संगठना है, इस संगठना में मैं सालों साल से परिवर्तनवादी, पुरोगामी, अम्बेडकरवादी, फुले शाहू अम्बेडकरवादी और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर विचारधारा पर चलने वाले बहुत सारे संस्था से मैं जुड़ा हूँ। ऐसे ही सालों साल इसके साथ मेरा काम चालू है और आपके जैसे बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन इस काम में मुझे हर वक्त मिलता रहता है। जी लोने साहब, आप जिस देहात से आते हैं, एक छोटा सा कस्बा है लाहन नाम का गांव, तो इस गांव में आपका बचपन कैसा चला गया? मूल रूप से मैं अर्धापुर तहसील का लाहन नामक गांव है जी, उस गांव की मेरी पैदाइश है। मेरे माताजी, पिताजी, मेरे दादा दादी और मेरे जो चाचा चाची, भाई बहन है, सब एक परिवर्तनवादी, अम्बेडकरवादी, फुले शाहू अम्बेडकरवादी, परिवर्तनवादी विचारों से जुड़ा हुआ है। मेरा जो लाहन मेरे दादाजी है दशरथ राव लोने, वो बाबा साहब की जो धम्म दीक्षा समारोह है और बाबा साहब अम्बेडकर जो हैदराबाद में गए थे, वो सभा में वो सम्मिलित हुए थे। अच्छा। वो मूल रूप से वो सामाजिक रूप से वो परिवर्तनवादी सामाजिक कार्यकर्ता थे। उस कार्य में उन्होंने बहुत सारे सालों साल उन्होंने काम किया। मैं गांव में मेरी पूरी शिक्षा, स्कूली शिक्षा मेरे गांव में हुई। हमारा जो परिवार है वो लाहन गांव में बहुत बड़ा परिवार है। वो परिवार के साथ परिवर्तनवादी विचारों के साथ हम लड़े, पढ़े और वहाँ से हम कार्यकर्ता, एक सामाजिक सेवक के रूप में वहाँ बोले। वहाँ मेरे भाई जो आप पत्रकार है वो सुभाष लोने और मेरे दूसरे भाई है जो अब अधिकारी है प्रमोद लोने, और हमारे पूरे परिवार के जो लोग हैं, ये परिवार के लोगों ने अच्छे, हमारी माताजी जिजाबाई लोने, मेरे पिताजी सटवाजीराव लोने और हमारे दादा दशरथ राव लोने, रुक्मिणी भाई लोने और हमारे चाचा और सब हमारे जो परिवार है, ये परिवार में फुले शाहू अम्बेडकर इस विचारधारा के लिए एक समर्पित ऐसा परिवार है। ये परिवार ने हमारे ऊपर बहुत से धार्मिक संस्कार किए, सामाजिक संस्कार किए। इसके साथ बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर विचारधाराओं का हमारे को रोपण करने का काम, एक जो लाहन गांव है, कस्बा है, आपने कहा आधापुर तहसील में, वो तहसील में काम करने का काम। इसके साथ यहाँ मेरे साथ हमारे पारिवारिक पार्श्वभूमि में मेरी जो धर्मपत्नी है योगिता बाला साहेब लोने, यही डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर पद संस्था जो हमारी क्रेडिट कोऑपरेटिव है उसकी वो संचालिका है, डायरेक्टर है। इसका मेरा बेटा हर्षवर्धन और एक बेटी है सांची। ये ऐसा एक छोटा सा और एक सामाजिक धरोहर रखने वाला, सामाजिक कार्यों में सहभागी होने वाला और समाज के प्रति कुछ देना है, आप कुछ देना चाहिए, इसका साथ काम करने वाला हमारा एक परिवार है। लोने नाम का जो
ये गांव है, लाहन नाम का लाहन गांव नाम का है है। और लोणे परिवार आंबेडकरी आंदोलन से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, हमारा हमारा पीढ़ा न पीढ़ी दर पीढ़ी जी, है, जी, तीसरी भी चौथी पीढ़ी चल रही है कि फुले शाह अम्बेडकर विचारधाराओं को अंगीकार कर आगे लेके जाने का काम हम दर पीढ़ी वो बढ़ता जा रहा है, जी, और जी। से बड़े आगे भी ये बढ़ता रहेगा, ऐसे मुझे विश्वास है। जी जी, लोणे सर आपका जो लाहन गांव है ये एक कस्बा है छोटा सा। गांव का नाम लाहन है लेकिन वहाँ के लोग महान है। क्यों तो महान इसलिए बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए हर जगह पर भीम जयंती होती है, लेकिन आपके गांव में बुद्ध जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। आप जो कह रहे हो एकदम 100% सच है। जी एक इसका वो लाहन के बुद्ध जयंती को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पार्श्वभूमि है। अच्छा। लाहन के बहुत सारे हमारे दादाजी दशरथ लोन, माणिकराव लोने, विठ्ठलराव सावंत, दशरथराव लोने और तुकाराम वायवळ, नामदेवराव, ये पूरे जो पुराने हमारे पीढ़ी के जो लोग थे, अच्छा। ये बाबा साहब आम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को जो धम्म दीक्षा ली, वो धम्म दीक्षा के समारोह में वो सम्मिलित होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो गया जी, था। जी, जी, जी। वो सब मिलकर गांव के लोग वहाँ नागपुर के धम्म दीक्षा समारोह में सम्मिलित हुए थे। अच्छा। सम्मिलित होने के बाद वहां से वो आए, जब आए बाबा साहब को देखा, बाबा साहब के धम्म दीक्षा स्वयं उन्हें ग्रहण की। अरे वाह। और ग्रहण करने के बाद उनको लगा कि बाबा साहब ने जो संदेश दिया था कि बुद्ध की ओर चलो, वाह वाह। तो बुद्ध के विचार, बुद्ध के लिए जो बुद्ध की बाबा साहब के बारे, बाबा साहब ने बुद्ध और बुद्ध के विचार के बारे में जो वहाँ नागपुर में और हैदराबाद में ये गए थे लोग, हमारे जो पूर्वज हो गए थे, उन्होंने बाबा साहब के बुद्ध की ओर चलो ये संदेश अपने वो आत्मसात किया। और उन्हें ये कहा कि बुद्ध की जयंती, बुद्ध की विचार, बुद्ध के शिकवण जो है, जो बुद्ध की विचार है, वो गांव तक, कस्बों तक जाना चाहिए। लाहन हमारा उस देहातों में सबसे बड़ा गांव है। जी जी। बहुत सारे गांव, आजू बाजू के गांव, उस गांव में आजू बाजू उसके साथ है। अच्छा। अगर हमारे लाहन गांव में बुद्ध जयंती हुई तो बहुत सारे 10-20 गांव तक बुद्ध के विचार और बुद्ध जयंती का जो समारोह है देखने आ जाते थे। जी जी जी। उन लोगों ने बहुत बड़ा, मुझे मालूम है कि लाहन की जो बुद्ध जयंती है वो महाराष्ट्र में अभी भी सबसे बड़ी बुद्ध जयंती वो मनाई जाती है। जी। और बहुत सारे अपने बुद्ध के धर्मगुरु है, अपने बुद्ध बंती जी है और बौद्ध उपासक है, उपासिका है, और जो लोग है उपासक उपासिका, इतना ही बहुजन समाज के बहुत सारे लोग, बहुजन समाज के बहुत बड़े विचारवंत, बहुजन समाज के बहुत बड़े गायक संगीतकार, उन्होंने वहाँ हर साल 10 साल वहाँ सेवा देने का काम करते हैं। और इसी के साथ ये हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष बुद्ध जयंती और भीम जयंती दोनों का है वहाँ बहुत बड़ा हर्षोल्लास से मनाई जाती है। लाहन गांव में हर जाति के लोग होते हैं वहाँ पर, तो ये बुद्ध जयंती में शामिल होते हैं क्या? और हमारा गांव की परंपरा ऐसी है, खाली ये ऐसा जो इधर कस्बों की बजाय लाहन गांव सर्वधर्म समभाव इस विचार का सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पालन किया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे जिला परिषद है, हर जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती होती है, लेकिन नांदेड़ जिला परिषद की एक ऐसी खासियत है कि बाबा साहब की जयंती के लिए अलग सा फंड वहाँ पे मिलता है। और इस कर्मचारियों की जो भीम जयंती मंडल होता है, इस मंडल के आप सचिव रह चुके हैं पिछले 2-3 साल से, तो ये सचिव के माध्यम से आपने किस तरह से बाबा साहब की जयंती मनाई है? आप जो कहा है कि नांदेड़ जिला परिषद में, कि आपको बताना मुझे हर्ष होता है, नांदेड़ जिला परिषद महाराष्ट्र की एकमात्र जिला परिषद है जी स्वयं अपने निधि के द्वारा महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विचारों का प्रसार करने के लिए कि बहुत बड़े पैमाने से ये बाबा साहेब अम्बेडकर महात्मा फुले की जयंती 10 सालों साल मनाती है। अच्छा। मैं बहुत 10 साल से इस जयंती मंडल से नांदेड़ जिला परिषद अधिकारी कर्मचारी महात्मा ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मंडल का बहुत सालों से मैं ये जयंती मंडल से जुड़ा हूँ। और हर साल सालों साल आपको बताने की मुझे खुशी होती है कि जब हमने सोचा कि पहले हम भी ये निधि इकट्ठा कर हम कर्मचारियों से निधि जमा कर हम यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा फुले की जयंती मनाते थे। जी जी जी। कि तत्कालीन हम जब ये समझ में आया गया कि हमारे जो कुछ सहकारी है, कि हमारे जो तत्कालीन हमारे बाबूराव जी पुजराड है, डॉक्टर उत्तम सोनकांबळे है, सतीश जी कावड़े है, मैं था, और बहुत सारे हमारे सिद्धार्थ आते अंबिरे, हमारे राजेश जोंदरे और बहुत सारे हमारे अशोक असरका, ऐसे बहुत सारे हमारे सदस्य थे जब कि सम्मान्य पदाधिकारी थे। उनको लगा कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर
किसी एक समुदाय के एक समूह के कर्मचारियों की ये जिम्मेदारी नहीं है। बराबर ये जिला परिषद और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा फुले की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाए। बहुत अच्छी इसीलिए जब कल तत्कालीन हमारे जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष थे सुमन जी भांगे साहब, अच्छा, और जब कल हमारे अध्यक्ष थे दिलीप पाटिल बेटमोरकर साहब, और उसके बाद कुशवाहा साहब आए, इन्होंने हमने सब हमारे जो कर्मचारी थे उन्होंने कर्म समझा कि इस साल से जयंती बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। अच्छा। और इसके लिए जिला परिषद का विशेष ऐसा निधि होना चाहिए। उस साल से हर साल निधि होता है और उस निधि के माध्यम से जी कि नांदेड़ जिला परिषद अधिकारी कर्मचारी महात्मा ज्योतिराव फुले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती मंडल के माध्यम से हर साल महात्मा फुले की बहुत बड़ी जयंती, महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती मनाई जाती है। उनके माध्यम से बहुत सारे समाज के कार्यों का आयोजन किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर एक व्याख्यान का आयोजन किया जाता है, बड़े वक्ता के व्याख्यान का। उसी के साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर 14 अप्रैल जयंती के दिन बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। पूरे नांदेड़ जिला परिषद जो मुख्यालय हमारी इमारत है उससे हमारा रंगाई जाती है, उसको लाइटिंग की जाती है। उसके साथ उस दिन बहुत सारा अभिवादन के लिए नांदेड़ जिला परिषद अध्यक्ष या सीओ पदाधिकारी सब मिलकर बड़े धूमधाम से बैंड बाजा लगाकर दी जाते हैं। उसके साथ हम वहाँ व्याख्यान का आयोजन करते हैं, बड़े वक्ताओं का, वह गायकों का, संगीतकारों का। महाराष्ट्र की आपको बताने मुझे खुशी होगी, महाराष्ट्र के आनंद शिंदे से और के साथ सभी जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े गायक है, इसी साल आपको बताना होगा वैशाली माडे वैष्णव जो है, इनका ही सबसे बड़ा कार्यक्रम वहाँ हुआ। अन्नदान का कार्यक्रम हुआ, चिकित्सा कार्यक्रम हुआ, रक्तदान का कार्यक्रम हुआ। और सालों साल हमारे यहाँ के नांदेड़ जिला परिषद की इस साल नांदेड़ जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी हमारे जो मैडम है माननीय वर्षा ठाकुर मैडम, और जो हमारे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी तुबाकरे साहब है, मुख्य कार्यकारी ठोमरे साहब है, इन लोगों का सहकार आपको मिला। हमारे सब जयंती मंडल के पदाधिकारी है, अशोक कासराईकर, सिद्धार्थ हातांबिरे, राजेश जोंद्रे और सब पदाधिकारी कर्मचारी, और हम सब ने एक साथ मिलकर काम किया। बाबा साहब का नाम, बाबा साहब के कार्यों को बड़े धूमधाम से सबने हमने मनाया। और इसी के साथ नांदेड़ जिला परिषद का नाम हर साल इस कार्यक्रम के माध्यम से रोशन होते जा रहा है। नांदेड़ जिला परिषद आगे एक में वासी जिला परिषद है जो फुले आम्बेडकर विचारधाराओं को बढ़ाने का काम सालों साल बढ़ते जा रही है। आप जैसे कार्य करते रहने से ये तो नाम जिला परिषद का भी रोशन होगा और बाबा साहब का कारवा भी आगे बढ़ेगा। लोढ़े सर, अभी जो आपका जो जिला परिषद की जो पदपीढ़ी थी उसका जो पूर्व अनुभव है, इस अनुभव के माध्यम से आपने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो नांदेड़ में बड़े पैमाने पर चलती है, बाबा साहब के नाम से बैंक चलती है, तो इस बैंक के आप सलाहकार समिति के अध्यक्ष है, तो ये अनुभव आपको कैसा रहा? अध्यक्ष के माध्यम से आपने काम किस तरह से किया है? आपने जो कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बाबा साहब आम्बेडकर के आर्थिक विचारों पर चलने वाली सबसे बड़ी, आप जो 14 अक्टूबर 2007 को इसका निर्माण हो गया। जी। हमारे जो मित्र है और इसका संस्था के प्रवर्तक है माननीय गणपतराव गायकवाड़, माननीय नीलेश गोदने, माननीय जितेंद्र गौड़े, माननीय प्राध्यापक जेटी जाधव, माननीय मिलिंद जाधव, माननीय रामदास गोनारकर, माननीय हमारे जो साथी है जो नरवाड़े सर, और जो हमारे जो बहुत सारे साथी है, और ये साथी ने मिलकर 14 अक्टूबर 2007 को इसकी नींव रखी थी। जी। सबसे बड़ा ये था कि आपने देखे कि बहुत सारे षड्जी बड़जियों की बहुत सारी संस्था, आर्थिक संस्थाएं चलती रहती है। को जो वंचित, कुचला हुआ, दबा हुआ बहुजन समाज है, बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों पर, आर्थिक विचारों पर एक संस्था होनी चाहिए। और इस विचार से सब हमारे जो मित्र है, जो मैंने अभी नाम लिए, ये सभी मित्र है, और इसके बजाय बहुत सारे और भी मित्र है। ये मित्रों ने एक निधि इकट्ठा कर एक आपने बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से वह एक संस्था चलाई और बनाई। और आपको मालूम होगा, खुशी होगी, पीछे 14 साल से बहुत ही बड़े रूप से अपनी बाबा साहेब आम्बेडकर अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है। और इसके माध्यम से लाखों लोग कि जो समाज के जो लोग है, जो छोटे मोटे व्यापारी है, जो बड़े कर्मचारी है, सबको माध्यम से ऋण देने का काम, उनको सहायता करने का काम, उसके साथ उनको आर्थिक उन्नति के लिए, उनके प्रगति के लिए वह काम करते हैं। आपको बता दें, आपने कहा कि ये सब हमारे जो साथी है, ये सब साथी ने मुझे सलाहकार समिति का अध्यक्ष चयन किया। अध्यक्ष माध्यम से जो अच्छी योजना है, अच्छे कार्यक्रम है,
जो सभासदों के लिए जो सदस्य है, जो संचालक है, और जो सुधारना करनी चाहिए। और क्योंकि कैसा है, आपका पिछला अनुभव ऐसा है कि जो आपने अम्बेडकरवादी लोगों ने जो ने संस्था चलाई, निर्माण की, और उसमें चलाते समय वो ज़्यादा देर तक नहीं चला सके, क्योंकि वो आपसी मतभेद के कारण बहुत सारा अपने संस्थाएं कि पीछे चल गई है। बराबर है। हमारे सब ये जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारा मैं हूँ खुद, हमारे गणपत गायकवाड़, नीलेश गोदे सर है, जितेंद्र गौड़े, RJT यादव है, हमारे मिलिंद यादव, और बहुत सारे हमारे जो साथी है, ये साथियों का अतिशय कर्मठ और दिलो जान से काम करने वाले, वहां से 1 रुपए का नया पैसे का वहां लेते नहीं है, समर्पित भावना से काम करने के लिए वो परिचित है। और सालों साल ये पद संस्था आगे आगे चल रही है। सभासद अभी बहुत सारे सभा जुड़ गए हैं। आप कम से कम 5,000 क्रिएटिव एक्टिव ऐसे मेंबर है, 10,000 मेंबर है, और इसका बहुत सारी राशि भाग इसका बढ़ गया है। और लोगों के लिए हम आगे ही काम करते रहेंगे। अभी भी काम चालू है और आगे इसका काम बढ़ते जा रहा है, कारवा आगे बढ़ते जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो चलाते हैं आप, इसके कितने शाखा है और कहाँ है? इसने अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये बड़े पैमाने चल रही है। अब इसके 6 शाखाएं अभी स्थापित है जी, और जिले में बहुत सारे जगह इनका स्थापित करने का काम है। नांदेड़ के यहाँ मुख्यालय यहाँ स्थापित है, कल्याण नगर के पास यहाँ नांदेड़ में, और उसके बाद भोकर में शाखा है, तामसा में शाखा है, किन्नौर में शाखा है, और ये बहुत सारी शाखाएं अभी निर्माणाधीन है। जी। आगे चलकर हम सब संचालक मंडल जो हमारी कीर्ति गणपत गायकवाड़ इसकी चेयरमैन है, और हमारी धर्मपत्नी मेरी योगिता बाला साहब ये भी इस संचालक मंडल सदस्य है। बहुत सारे संचालक और सलाहकार समिति ये दोनों मिलकर इनका जो विस्तार है वो जन सामान्य तक, गाँव तक, और इतना ही नहीं महाराष्ट्र पर इसका विस्तार करने का हमारा मनोदय है। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो नाम है वो पहले से रोशन है कि आर्थिक विचारों में और आर्थिक स्तर पर आगे बढ़ाने का हमारा पूरे संचालक मंडल और सलाहकार समिति का मनोदय है। और हमें आशा है और पूरा विश्वास है कि जल्द भी इसका विस्तार महाराष्ट्र में, नांदेड़ जिले में और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे हो जाएगा। जी। आर्थिक उन्नति हुई तो समाज की उन्नति होती है, बराबर है। हाँ। कि तो आर्थिक नहीं तो कुछ भी नहीं है, बराबर है। तो पद पेढ़ी का भाग भांडवल कितना है अभी पद संस्था का भाग भांडवल सभासद तो आपने बताया मेरे 10,000 है, बराबर। और यहाँ एक पूरा भाग भांडवल जो फिरता भाग भांडवल है, एक 50 करोड़ तक का इसका पूरा भाग भांडवल अब हो गया। और ठेवी अगर ऐसे मिलकर 100 करोड़ तक का ये भाग भांडवल जाता है। और जो हमारा जो भांडवल है जो ऐसे विस्तार में है, जब जो सभासद है उनको दिया वाला है जो कर्जे ऋण रूप में, और जो ठेवी है वो ठेवी के रूप में भी 30-40 करोड़ के लगभग ठेवी हमारे सभासदों के यहाँ है। और आपको मुझे बताने का हर्ष होता है कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा यहाँ की डिपॉजिट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में पद संस्था में हुए हैं। हमको लोगों को रोकना पड़ा कि भाई रुको, हमको क्या ऋण देने में, वितरित करने में हमें थोड़े दिक्कत आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में बहुत सारे कार्य बंद हो गए थे, लोगों के भी बंद हो गए थे, उद्योग धंधे बंद हो गए थे, और लोगों की वसूली भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन इस समय भी हमारा जो संचालक मंडल है, हमारा जो सलाहकार मंडल है, ये सभी ने दिन जानकर कोविड के समय भी बहुत सारा काम किया। उस कारण उसका हमारा विस्तार और उसका भाग बढ़ बढ़ता जा रहा है, बढ़ते चलेगा। बाला साहब लोगों ने क्या होता है, अभी बाबा साहब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो चल रही है, हम लॉर्ड बुद्धा डे के माध्यम से ढेर सारी मंगल कामनाएं देते हैं कि बहुत एक अच्छी सोसाइटी, अच्छी बैंक चल रही है। लेकिन अक्सर क्या होता है, अपने समाज के अंदर कोई भी संगठन होता है तो वो संगठन टिकता नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की बैंक यहाँ पे टिकी है, यहाँ पे खड़ी है, बराबर है। तो संगठन टूटने के कारण क्या हो सकते हैं? कैसा है, अति महत्वाकांक्षा और मुझे सब चाहिए, मेरे हाथ में सब होना चाहिए, मुझे ही सब चाहिए, मुझे मैं हूँ कुछ, मैं हूँ तो पूरा समाज है, मैं हूँ तो संगठन है, मैं हूँ तो संगठन है, मैं हूँ तो बैंक हो। और ऐसे जो प्रवृत्ति के कारण समाज के कौन सा संगठन, सामाजिक संगठन हो, कर्मचारियों का संगठन हो, आर्थिक संगठन हो, कौन सा ही जो संगठन है, मैं हूँ तो सब कुछ हूँ, मेरे बगैर कुछ नहीं है, ऐसा जब तक कोई बोलने वाला हो तो वो संगठन टिकता नहीं। मुझे आपको बताने में हर्ष होता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन क्रेडिट सोसाइटी में ऐसा समय का, ऐसे विचार का और ऐसे स्वभाव का एक ही आदमी
हमारे पद संस्था में नहीं है, हमारे बैंक में नहीं है। इसीलिए हम सब समर्पित कार्यकर्ता है बाबा साहेब फुले शाह अम्बेडकर और इसी विचारों से, परिवर्तनवादी विचारों से, आर्थिक विचारों चलने वाले लोग हैं। इसी के कारण आज 14 साल हो गए। 14 अक्टूबर 2007 को चली, आज 22 हो रहा है, 14 साल पूरे किए, 15 साल में हमें, और आगे ये बढ़ता कारवा और बढ़ता ही जाएगा। और सभी को मैं, जो हमारे साथी है, इनको भी मैं बहुत बहुत उनको कामनाएं देता हूँ और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लोने साहब, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं भारत बौद्धमय बनाऊंगा, क्या उसी दिशा से अपन चल रहे हैं? कैसा है, मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जो महाजग प्रकांड पंडित है जी, और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध की ओर चलो जो नारा दिया था, मैं बताया कि बाबा आज सब देखते हैं कि कुछ कुप्रवृत्तियां समाज में जरूर है, लेकिन आप देखते कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 लाख लोगों को साथ पे लेकर नागपुर के धम्म दीक्षा में धम्म दीक्षा ली थी। आज आप देखते आज ये था 2022, हम देखते तो पूरा भारत एक हालो से पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचार और परिवर्तन विचार की एक लहर से आ चुकी है। जी कि देखिए आप कैसा है कि हर समय कि आप जो हमारे जो अनुयायी है वो बढ़ते जा रहे हैं। कि हमारे जो बाबा साहब अनुयायी की, जो बाबा साहब के अनुयायी बुद्ध अनुयायी, इन्होंने सर पर बजाय सर में लेने की जरूरत है। अच्छा, बाबा साहब और फुले अम्बेडकर इनके विचार कि हम जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, कि बहुत सारे समारोह बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, कि लेकिन उस तरह उसी धूमधाम से उनके विचारों पर, उनके आचारों पर दिशा काम करने की बहुत सारी जरूरत है। हमारे जो लोग हैं इनके समर्पित कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है फुले शाह अम्बेडकर विचारों के लिए, बुद्ध के विचारों के लिए। कि लेकिन उसके साथ बुद्ध के धम्म का प्रसार करने के लिए, बुद्ध के विचार अनुसार चलने के लिए हमारे बहुत सारा काम करना और भी बाकी है। बाबा आपने अब सबके दुर्भाग्यवश बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत सारा समय नहीं मिला, और उनका जीवित समय उतना कार्य करने का काम, जिनका जो अधूरा सपना है, मैं पूरा भारत बौद्धमय करीन, ऐसा जो मैं पूरा भारत बौद्धमय करूंगा, जो सपना है उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर है। और पूरे जो भारत के बौद्ध अनुयायी है और जो अम्बेडकर अनुयायी है, जो परिवर्तन आ जाए उनके साथ, उनको ये अपनापन लेना चाहिए, उन्हें शपथ लेनी चाहिए और फुले शाह अम्बेडकर और बौद्ध धर्म का प्रसार करने का काम। और मुझे आशा है कि नजदीक के समय में भारत क्या पूरा विश्व बुद्धमय हो जाएगा, ये मुझे आशा है और मैं इसके साथ मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। वामन दादा ने कहा था जमाना बदलेगा, आज नहीं तो कल जमाना बदलेगा, बराबर है, ये आशा है। बराबर है, बराबर साहब, आपने इतना सारा काम किया है, पदपीढ़ी के माध्यम से काम किया है, जयंती मंडल के माध्यम से काम किया है, इंडियन बहुजन टीचर्स एसोसिएशन के माध्यम से काम किया है, बराबर है। ये पूरा काम करते समय आपको समय मिलता है, लेकिन आपकी पत्नी का योगदान कैसा रहता है, इसके बारे में आपको बता रहे हर्षिक, मैं सब पहले से बताऊं कि मेरा पूरा परिवार 3 पीढ़ी दर पीढ़ी एक समाज सेवा में समर्पित ऐसा परिवार है। मैंने बताया कि हमारे दादाजी दशरथ लोने और उसके साथ उनके वल्चर है कि उसके साथ उन्हीं विचारों से परे बड़े है। मेरी जो माता जी है जीजाबाई लोने, उनके संस्कार और उनका अनुकरण मेरी पत्नी योगिता लोने, जो खुद ही एक बाबा साहब अम्बेडकर बैंक की संचालिका है, वही भाई उनके और मेरा परिवार के जो सदस्य है, मेरा बेटा हर्षवर्धन है, बेटी मेरी सांची है, ये दोनों पूरा परिवार हमारा फुले शाह अम्बेडकरी और बौद्ध धम्म संस्कार में परे बड़े हैं। उनका हमेशा हमें साथ मिलता है, साथ में मेरे साथ रहते हैं। जहाँ जहाँ मैं सामाजिक कार्य के लिए जाता हूँ, जहाँ जहाँ मैं संगठन के कार्य के लिए जाता हूँ, जहाँ मैं समाज सेवा के लिए जाता हूँ, पूरे हर वक्त हर कदम मेरे साथ मेरी जो पत्नी है, मेरी धम्म पत्नी है योगिता बाला साहब लोने, वो मेरे साथ रहती है। उनका पूरा मुझे सपोर्ट है। उनके सपोर्ट के बजाय कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरा परिवार और मेरे जो पूरे मेरे साथ परिवार के लोग हैं, हर कदम मेरे साथ है और कदम के कदम मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। और हमारे पूरा आगे की जो हमारा पूरा आयुष्य है, ये महात्मा फुले शाह अम्बेडकर और तथागतों के विचारों पर पूरा लीन करने का हमारा समय है। हम लेकर हमारा शपथ है, इस विचार से हम मार्गक्रम करेंगे। लोने साहब, समय की पाबंदी है, अब जाते जाते आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, आपको भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है।
तो घर में बैठे हुए लोग आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आज, क्या पैगाम दोगे उनको? है हमारे गाँव में छुआछूत, हमारे पहली पीढ़ी से भी यहाँ छुआछूत की कोई सी ऐसी प्रथा नहीं जी। थी। हमारे बहुत सारे लोग ये नजदीक होने के कारण बाबा साहब आम्बेडकर ने जो शहर की ओर जाने का है, और हमारा गांव ही शहर से बहुत नजदीक सटा हुआ है। हाँ जी। 15-20 किलोमीटर यहाँ से आता नांदेड़ से आता है। जी। इसीलिए बहुत सारे लोग नांदेड़ में पढ़ाई के लिए आते हैं। नांदेड़ में पढ़ाई किए वाले हमारा वो गांव बहुत सारा शिक्षित गांव जी। है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या उस गांव में ज्यादा है। हमारे गांव में जो हमारे जो राजकीय पुजारी थे, जो तत्कालीन कांग्रेस के भी पुजारी थे, हाँ। आबा साहब लानकर और उनके साहब के सब लोग, ये सभी लोग ये फुले शाह अम्बेडकर, महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इनके विचारों पे चलने वाले लोग थे। जी, जी, जी। इसी कारण गांव में सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म समानता, यहाँ के लोग या अपने बुद्ध जयंती में सम्मिलित होते, अम्बेडकर जयंती में सम्मिलित होते, अपने लोग उधर के सभी जो त्योहार है। एक हमारे गांव का वातावरण अच्छा है। हाँ, सामाजिक सामंजस्य है। लोणे सर, आप इंडियन बहुजन टीचर्स एसोसिएशन के केंद्रीय जिला अध्यक्ष है, तो ये कार्यकाल कैसा रहा आपके लिए? मैं पहले तो मैं बामसेप में बहुत सालों से मैं जुड़ा रहा। जी जी। मैं स्कूली शिक्षा के कारण मैं 5वीं 6ठी क्लास में था। अच्छा। जब से हमारे एक शिक्षक थे वो बामसेप से जुड़े थे। अच्छा। और जुड़ते जुड़ते उन्होंने भी उन्हें एक वॉलंटियर के रूप में और वॉलंटियर के रूप में हमको उन्होंने एक बामसेप में सम्मिलित किया। अच्छा। करते करते मैं बहुत सालों तक मैं काम करता रहा बामसेप में, स्वयं सेवक में, प्रचारक के रूप में। और करते करते समय अच्छा। और हमारे जो बामसेप के पुराने जो साथी थे जी, वो बामसेप में हम काम करते थे, राष्ट्रीय लेवल पर, राज्य लेवल पर, जिला लेवल पर। अच्छा। यहाँ से बहुत सारे जहाँ के जब लोग हमारे बामसेप के बहुत सारे जो अध्यापक उस बामसेप में जुड़े थे, वो अध्यापक जुड़े अध्यापकों ने समझा कि भाई अपन शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ ना भी कर, शिक्षा क्षेत्र में आमूलाग्र परिवर्तन के लिए एक अपना एक खुद का एक संगठन होना चाहिए। जी जी जी। यहाँ के अशोक राज यादव है, खराडे सर है, ज्ञानदेव खराडे, ज्ञानदेव खराडे। अच्छा। और ये हमारे जो साथी थे वो जो बामसेप से पहले से जुड़े थे। अच्छा। उन्होंने सबने सोचा कि बहुत शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए, फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा की रूप से उसमें सम्मिलित होना चाहिए। जो आपने जो समस्या है जी, जो परिवर्तनवादी बहुजनवादी समाज संगठन में काम करने वाले जो हमारी शिक्षा के सहयोगी है, उनके लिए उनका काम करना चाहिए। उनके लिए भी कुछ समस्या है, समाज की समस्या है, विद्यार्थियों की समस्या है। इन सबका निचोड़ होने की बजाय उनके सबके साथ करने के लिए हमने एक इंडियन बहुजन टीचर्स एसोसिएशन नाम का एक राष्ट्रीय और राज्य लेवल पर संगठन खड़ा किया। और हमारे जो साथी थे काम करने वाले राज्य लेवल पर, उन्होंने मुझे क्या कि तुम संगठन अच्छा बनाते हो, संगठन के साथ अच्छे रहते हो। कर मैं बामसेप पे संगठन किया था, मैं गांव के जयंती में बहुत सारा काम किया था, पूर्व अनुभव आपको है, इसलिए मैं यहाँ भी संगठन किया। और इस संगठन में मैं लगातार शिक्षा, शिक्षक, शिक्षिका और हमारे जो अध्यापक है और हमारे छात्र है और जो समाज है, इसके प्रति समर्पित होकर हम यहाँ काम करने का काम करते हैं। शिक्षा के, शिक्षकों के, अध्यापकों की समस्या के साथ साथ समाज की समस्या और विद्यार्थियों की समस्या काम करने का हम यहाँ हम सालों साल काम करें, अभी चालू है। जी जी। लोणे सर, आपका जो संगठन कौशल्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तो इंडियन बहुजन टीचर्स एसोसिएशन में अलग अलग जाति के अध्यापक और उनका संगठन आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं, तो ये अनुभव कैसा रहा आपके लिए? मुझे आपको बड़ा खुशी होती है जी कि मैंने आपको बता दिया कि मैं बामसेप के माध्यम से बहुत सारे बहुजन अध्यापकों को और बहुजन मेरे मित्र है और उनको मैं मेरे साथ में एक में संगठित किया था। और मैं ये संगठन के साथ बहुजन टीचर्स एसोसिएशन, बहुजन लोगों की, अध्यापकों की और कर्मचारियों की ये संगठन है। जी, और इस संगठन में समाज के कुचले, वंचित और जो वंचित दुर्भुक्त घटक के जो घटक है, इस घटक के सभी मेरे अध्यापक दोस्त, सभी मेरे कर्मचारी और सभी मेरे दोस्त इस संगठन में सम्मिलित है। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे हमारे जो मित्र है ये फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा से जुड़ गए और आज मेरे से भी आगे वो 2 कदम आगे निकल गए। और मेरे से भी अच्छा काम वो संगठन के माध्यम से सामाजिक स्तर पर, मेरे शिक्षा के स्तर पर और ये एक आंदोलन के स्तर पर वो मेरे से ही साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताना मालूम हुआ कि मेरे साथ जुड़े हुए हमारे जो नीलेश गोदे हैं, नागनाथ यरमलवाड़ है और जो हमारे गणपत गायकवाड़ है, हमारे जो जितेंद्र गौड़े हैं और अशोक गवीरू है, नामदेव यरमलवाड़ है, ऐसे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े और बहुत बड़ा काफिला
बनते बनते निकले थे हम अकेले, और बड़ा इतना बड़ा काफिला बन गया बहुत कि आज अच्छी हमें बात पीछे है। घूमने का काम नहीं, जी। और साथी जुड़ते जा रहे हैं और संगठन बढ़ता ही जा रहा है। लोने सर, जिला परिषद में जो कर्मचारियों के लिए जो पदपीढ़ी होती है, इस पदपीढ़ी के माध्यम से भी आपने बहुत सारा काम किया है और इस पदपीढ़ी के आप सचिव थे, तो ये अनुभव आपको कैसा रहा? मुझे आपको बोलने का खुशी है कि नांदेड़ में पहले ही संगठन में काम कर रहा था। जी जी जी। संगठन में काम करने के साथ हमारे हजारों अध्यापक कर्मचारी मेरे साथ जुड़े थे, जी जी। और उनके कुछ आर्थिक समस्याएं थी, उन्होंने आर्थिक उन्नति के लिए कुछ सहयोग की जरूरत थी। अच्छा। इसी के लिए हमने सबने सोचा, हमारे जो सहयोगी थे, जी। जो सहयोगी ने समझा, बोला कि बाबा साहब आम्बेडकर ने भी अर्थनीति पर बहुत सारे यहाँ अपने ये दिया वाला है, जोर दिया वाला है। जी। तो हमारे जो अध्यापक थे, हमारे जो सभासद थे, नांदेड़ जिला सहकारी पदपीढ़ी शिक्षण पदपीढ़ी जो है, हाँ। ये जिले की सबसे बड़ी पद संस्था है। हाँ। आर्थिक पद संस्था है। जी जी। इस पद संस्था के माध्यम से हमने बहुत सारे लोगों का संगठन खड़ा कर हमने सबने, हमारे जो दोस्त थे उस समय के हमारे दोस्त थे, मैं वहाँ हमने समझा कि तुम ये संगठन में ऐसे ही काम कर रहे हो, जी जी। तो पद संस्था में आओ और लोगों की समस्या खुद यहाँ तुम सुलझाओ। जी। इसलिए आप जब कब हमारे अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ के जो आपके बिहार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्याध्यक्ष देवदासराव बसोदे, शंकरराव इंगड़े, और ये जो हमारे वहाँ के सम्मिलित दोस्त थे संगठन की, जी जी। उन्होंने जी। मुझे आग्रह किया और मेरा उनसे प्रेम से मुझे बोला कि तुम संगठन में आओ और इसके साथ पद संस्था में और चुनाव लड़ो। जी। और उन्हें सभी के बदौलत हमारे सहकारी अच्छा। संगठन के पूरे सहकारी सहयोगी संगठन के पूरे सहकारी, इनके सबके आग्रह से, इनके सबके सम्मति से मैं नांदेड़ जिला सहकारी शिक्षण पदपीढ़ी हाँ। इनका चुनाव लड़ा। नांदेड़ जिले के शिक्षक और कर्मचारी ने विक्रमी वोट मतों से मुझे चुनकर दिया, और मेरे सहयोगी ने मुझे सालों साल वहाँ सचिव बनकर काम करने का मुझे मौका दिया। जी, और जी। उसको दिन से मैं हर समय मैं मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वक्त ये पद संस्था के सभासद, उनके जो कर्मचारी, उनके सबके लिए मैं दिया। और वहाँ बहुत सारे मैंने काम किए, अध्यापकों के सभासद के हित में किया। आपको बताने खुशी होगी कि हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के इसमें हमने जयंती के लिए खास अग्रिम देने का काम, सभी सभासद देने का काम वो पद संस्था के माध्यम किया। इस बात का मुझे बहुत खुशी है और मुझे इसका आनंद है। जी जी जी। लोने साहब, महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए तो जिला परिषद हर जगह पर है, लेकिन कौन सी भी जिला परिषद में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती, लेकिन एकमेव ऐसी महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ ऐसी एक जिला परिषद है जो बाबा साहब के जन्मदिन इतना बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती है। और इस बड़े कर्मचारी के जो कर्मचारी होते हैं, इनके इतने बड़े जयंती मंडल के आप सचिव थे सर, तो सचिव के माध्यम से आपने किस तरह से काम किया है? धन्यवाद भैया। आपको आपने जो कहा कि नांदेड़ जिला परिषद, हर जिला परिषद में महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के प्रोग्राम होते हैं जी, लेकिन नांदेड़ प्रथम मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के मैं सर्वप्रथम मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जो लॉर्ड बुद्धा टीवी के जो दर्शक है, जो घर बैठ कर देख रहे हैं, जो श्रोता है वो सुन रहे हैं, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी तथागत भगवान बुद्ध फुले शिव अम्बेडकर विचारों पर अगर आप चले, जो हमारी जो प्रगति का कारण है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार है, महात्मा फुले इनके विचार है, तथागतों के इनके विचार है। और इन विचारों पर हमारे पूरे समाज ने सालों पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए। समाज के जो कुप्रथा है, जो कुप्रथा अपने चल रही है, जो विज्ञानवादी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आपको बुद्ध धम्म दिया है, उस धम्म के माध्यम से उसके अनुसार अपने समय हमारा का वर्तन होना चाहिए। वो बाबा साहब ने कहा पढ़ो लिखो और संघर्ष करो, और इसका जो संदेश है बाबा साहब का, बुद्ध का, और चलो संघर्ष करो, पढ़ो लिखो, संगठन बनाओ, इस संगठन के माध्यम से समाज की सुधारना करो, समाज का परिवर्तन करो। इसके बजाय कुछ नहीं होता। पूरे शाहू अम्बेडकर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके विचारों पर चले, इसके विचारों का अमल करे और अपने जीवन में अपने परिवार, अपने समाज, अपने मित्र परिवार, अपने दोस्तों का कल्याण करो। आपका सबका कल्याण हो जाएगा, आप मेरा ही कल्याण हो जाएगा। इसी हित में फुले शाह अम्बेडकर विचारों में और बुद्ध विचारों में तुम्हारा हमारा सबका कल्याण विहित है। इसके बाद मैं सबको, आपको भी मैं खूब मंगल कामनाएं देता हूँ। आप मेरा ये
छोटा बड़ा जो मुझे समझ दिया, यहाँ मौका दिया, इस मौका के माध्यम ने मैं आपको कुछ बताने की कोशिश की। और जो विचार आपको अच्छे लगे तो आप जरूर सुने। और आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो दर्शकों, ये थे बाला साहब लोणे जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आते हैं। अभी तक लॉर्ड बुद्धा टीवी पर खास बात इस प्रोग्राम में उन्होंने अपने विचार यहाँ पे रखे हैं। आने वाले दिनों में बाला साहब लोणे के माध्यम से ऐसा ही समाज का कार्य हो, ऐसा ही बाबा साहब के बुद्ध के विचारों का कार्य हो, और ये कार्य करने के लिए बाला साहब लोणे को ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसी मंगल भावना उनके प्रति जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं खास बात इस प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।